देखो, अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको 7 चैप्टर समझाने वाला हूँ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग आखिर होता क्या है और साइकोलॉजी कहाँ तक बनाया जाता है। मतलब आपको 0 से लेके 100 तक सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का भी आप ट्रेड देखोगे या किसी का वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो पढ़ाना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। मतलब बेसिक्स आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। और जो भी चीज इस वीडियो में देखो उसका नोट्स बना के रख लेना, क्योंकि कुछ भी चीज को आप थियोरेटिकली पढ़ लोगे ट्रेडिंग में, मतलब नोट्स बना के रख लोगे ट्रेडिंग में, आपको उसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा मार्केट में। अगर मैं आपको कुछ लेवल्स निकालने सिखाऊंगा तो वो लेवल निकालना आपको मार्केट में आना चाहिए। बुक्स में निकाल के कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 7 चैप्टर में आखिर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग, और लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, किस टाइप के लोग प्रॉफिटेबल होते हैं और किस टाइप के लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए। दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ कितने टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। आपने किसी को देखा होगा गोल्ड में ट्रेड करते हुए, सिल्वर में ट्रेड करते हुए, या निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए, या बिटकॉइन में ट्रेड करते हुए। आखिर कितने टाइप का मार्केट होता है और आपको किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए अच्छा पैसा बनाने के लिए एज अ बिगिनर। तीसरा हम जाने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं और आपके लिए क्या सुटेबल है। एक स्टूडेंट अगर कोई ऐसा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे जो उनके लिए सुटेबल ही नहीं है, तो वो आखिर ट्रेड में प्रॉफिटेबल कैसे होगा। उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर आपको किस टाइप का ट्रेडिंग करना चाहिए, आपका टाइप क्या है ट्रेडिंग का। उसके बाद चौथे चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ टूल्स ऑफ ट्रेडिंग। बेसिकली अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो कौन सा ब्रोकर यूज करना है, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो कौन सा ब्रोकर यूज करना है, आपको इंडियन मार्केट ट्रेड करना है तो आपको कौन सा ब्रोकर यूज करना है। पांचवें में मैं पढ़ाने वाला हूँ व्हाट इज चार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रेडिंग में है वो है चार्ट रीडिंग। उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैंडल्स क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है और उसे आप कैसे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। छठे चैप्टर में मैं समझाने वाला हूँ आपको रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कितना रिस्क लो ट्रेड करने के लिए। 90% लोग जो ट्रेडर्स फेल होते हैं उसका रीजन है उनका पुअर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो प्रॉफिट्स नहीं बना पाते। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7वां चैप्टर है साइकोलॉजी, कि आप एक अच्छा साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करो, जबरदस्ती का ट्रेडिंग आप कैसे अवॉइड करो, अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में कैसे बनाओ। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक आता है तो आप उसे स्किप करके सीधा उस टॉपिक पे जा सकते हो जो टॉपिक आपको नहीं आता है, और डिटेल में नोट्स बना सकते हो ताकि वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत स्मूथ कर दे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगले 7 चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो वीडियो में लाइक कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चलो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, व्हाट इज ट्रेडिंग। आखिर ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग लोग करते क्यों है, ट्रेडिंग इतना ज्यादा हल्ला ट्रेडिंग का क्यों फैला हुआ है। बहुत सिंपल शब्द में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि जब आप रोड पे घूमते हो, आप जब शहर में घूमते हो, तो आपने ये देखा होगा कि साड़ी की दुकान के ऊपर लिखा हुआ है राहुल ट्रेडर्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की दुकान के ऊपर लिखा हुआ है अमन ट्रेडर्स। तो आखिर उन्होंने ट्रेडर वो बैठ के क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज होता है, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेडिंग। कुछ भी चीज को खरीदना और बेचना उसे बोलते हैं हम ट्रेडिंग। कुछ भी चीज को, आप जमीन खरीद रहे हो उसे भी बोलते हैं ट्रेडिंग, लैंड ट्रेडिंग बोलते हैं। आप सोना का सामान खरीद रहे हो उसे बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। कुछ भी चीज का खरीदना और बेचना उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। इससे सिंपल कुछ नहीं होता। आप सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी खरीद के लाते हो, वेजिटेबल ट्रेडिंग। आप कहीं पर जाते हो और एसी खरीद के ले आते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। कुछ नहीं। उसी तरह आप स्टॉक मार्केट में जाते हो और स्टॉक खरीदते हो, रिलायंस खरीदते हो, टाटा खरीदते हो, या कोई भी और स्टॉक खरीदते हो, उसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। अगर आप सोना चांदी खरीदने लोगो डिजिटल, तो उसे बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, उसे बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। और मान लो आपने दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, चाहे डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जेपीवाई में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, किसी में भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो उसे बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मतलब रिलायंस आपने किसी को बेचा, वो बंदा उसने खरीदा, इसी में प्रॉफिट या लॉस होता है। आपने अगर ज्यादा दाम में बेचा, उसने कम दाम में खरीदा, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, डिमांड एंड सप्लाई होता है। सिंपल एज हेल। इससे ज्यादा सिंपल धरती पे आपको कोई नहीं बता पाएगा। कोई बताएगा तो बताना, मैं अपना लिटरली नाम चेंज कर लूंगा। दूसरा आता है कि फिर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ट्रेडिंग तो मैं समझ गया, बाइंग एंड सेलिंग। तो फिर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है जो हम देखते हैं। अगर आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे एनएससी लिखा है, बीएससी लिखा है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत लोगों ने देखोगे रील डालते हैं स्टॉक एक्सचेंज, मंदिर में आ गए हम ट्रेडिंग के। तो बेसिकली वो है क्या। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसे ध्यान से सुनना। मान लो कि आप सुबह उठते हो, आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ जाके आलू लेके आओ 1 किलो। तो आप क्या करोगे? आपके पास 3 जगह होंगे ऑप्शन जाने के लिए। आपने जस्ट बगल, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, आपके जस्ट बगल वाला दुकान जो शायद आलू आपको 10 रुपए किलो दे, 10 रुपए केजी आलू दे, उससे थोड़ा दूर आप जाओगे तो हो सकता है वो आलू आपको थोड़ा सा ज्यादा सस्ता दे दे, क्योंकि वो आपसे दूर है।
और उसे लाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज बहुत ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि आपके घर के बगल में कोई सब्जी बेच रहा है तो मतलब वो कहीं से दूर से जाके ला रहा है तो 1 रुपया वो एक्स्ट्रा लेगा। चलो ये दूसरा जगह चले गए जहां आपको 9 रुपए किलो ले रहा है। आप सीधा मंडी चले जाओगे, आप सीधा वहां चले जाओगे जहां पर बहुत सारे फल फूल सब्जी मिलते हैं, तो वहां हो सकता है आलू आपको 8 रुपए में मिल जाए। तो ये बेसिकली ये 3 जगह ये क्या है, ये है मंडी, जहां पर आप जाके खरीद सकते हो आलू। आप जाके अगर मम्मी ने आपको बोला आलू खरीद के लाना है, तब सीधा जाके खेत से आलू तो लाओगे नहीं। सिमिलरली होता है स्टॉक मार्केट में। मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि जाओ और आपको रिलायंस का शेयर खरीद के लाओ, तो आप कहां जाओगे? आप स्टॉक मार्केट का मंडी में जाओगे। स्टॉक मार्केट का मंडी क्या है? वो है एनएसई और दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ नहीं है, ये दोनों मंडी है। रिलायंस आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको रिलायंस मिल जाएगा, और इस दोनों जगह पे रिलायंस का जो शेयर प्राइस होगा उसमें छोटा सा डिफरेंस होगा। मैटर भी नहीं करेगा, इतना छोटा सा प्राइस का डिफरेंस होगा। अगर आप अपना ब्रोकर खोलते हो, अगर अपना ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, जब भी आप रिलायंस का शेयर खरीदोगे उसके बगल में लिखा होगा एनएससी या उसके बगल में लिखा होगा बीएसई। सिंपल इसका मतलब क्या है, अगर आप एनएससी से ले रहे हो तो एनएससी एक मंडी है, वहां से जाके ले रहे हो। बीएससी से ले रहे हो तो बीएससी वो मंडी है, वहां से जाके ले रहे हो। सिंपल। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो वो क्लियर आप एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। कभी भी घर में पूछे कि क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो एक्सप्लेन करो कि मैं स्टॉक मार्केट, जैसे आप लोग सामान खरीदने जाते हो दुकान में, उसी तरह मैं स्टॉक खरीदता हूं और उससे पैसे बनाता हूं। ये एक फुल टू बिजनेस है जो लोग समझते नहीं है और लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ट्रेडिंग बोलते किसे हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आखिर है क्या, इन दोनों में कोरिलेशन क्या है। इन दोनों में जब भी आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएसई, किसमें शेयर खरीदना, ये डाउट आई गेस क्लियर हो गया होगा। किसी में खरीदो, मैटर नहीं करता, दोनों सेम है, दोनों में प्राइस में बहुत सिंपल सा डिफरेंस होगा। अब आते हैं चैप्टर 2 में, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लोगों को समझ ही नहीं आता और सबसे ज्यादा लोग इसी वजह से लॉस खाते हैं, जो है टाइप ऑफ मार्केट। कितने मार्केट होते हैं, क्या करें, कितने मार्केट में ट्रेड करें। कोई बोलता है क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, कोई बोलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, समझ ही नहीं आता आखिर ये अलग अलग क्या है, किसी को समझ नहीं आता। बहुत लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो मेरे डीएम में मैसेज करते हैं टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है, किस में ट्रेड करें, इंडियन स्टॉक मार्केट में किस में ज्यादा पैसे बनते हैं, हर एक चीज का डाउट क्लियर करूंगा। देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको आलू खाना पसंद है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसे भिंडी खाना पसंद है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसे कोई और सब्जी पनीर खाना पसंद है, किसी को चिकन खाना पसंद है। बट जिसको चिकन खाना पसंद उसे आलू दे दोगे तो वो कभी खा ही नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, वो हमेशा रोता ही रहेगा। सिमिलरली अगर आपको पता ही नहीं है मार्केट का टाइप क्या होता है या आपके अकॉर्डिंग कौन से मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। तो ध्यान से ये पोर्शन को ध्यान से सुनना और नोट्स बना लेना। देखो जनरली इस दुनिया में 4 टाइप के मार्केट होते हैं, 4 टाइप के मार्केट होते हैं जहां आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहला जो मार्केट है ट्रेड करने के लिए, जो आपने 1000 बार सुन लिया होगा, वो है सबसे पहला मार्केट है, वो है इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट बेसिकली इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको रिलायंस मिल जाएंगे, टाटा मिल जाएंगे, निफ्टी मिल जाएगा, बैंक निफ्टी मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंडिया में जितने भी शेयर लिस्टेड है, 5500 से ज्यादा शेयर लिस्टेड है, वो आपको उसमें ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे। जितनी भी कंपनी है वो सब आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप ट्रेड कर सकते हो, जिसका खुलने का टाइम होता है 9:15 से लेके 3:30 तक। इन दौरान आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो मार्केट होता है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब अगर ये चल रहा है तो साइडवेज अच्छे 10-10, 5-5 दिन तक चाहे साइडवेज चलेगा, और अगर ये ऊपर नीचे करना स्टार्ट करेगा तो ये लगभग 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे 10-15 मिनट में भी कर सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट हर बिगिनर को स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना, उनको इसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रिस्क बहुत कम लगेगा एज कंपेयर टू अदर मार्केट। दूसरे मार्केट में आपका कैपिटल, आपका पैसा ऐसे उड़ जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। और एक कहावत आपने बचपन में सुनी होगी, जिसे घर में इज्जत मिलता है उसे समाज में भी इज्जत मिलता है। वही बात है, जिसे जो आदमी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, वो कोई मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं होगा। फिर क्या होगा, बहाना देते रहोगे कि चलो इंडियन स्टॉक मार्केट खराब चलता है तो फॉरेक्स में ट्रेड कर लेता हूं, फिर उसमें प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो फिर बोलोगे क्रिप्टो में ट्रेड कर लेता हूं, उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बोलोगे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर लेता हूं। ऐसे कभी भी आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। तो अगर आप बिगनर हो और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है इंडियन स्टॉक मार्केट। ये लीगल तरीका है इंडिया में ट्रेड करने का, सबसे पहला मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट। दूसरा मार्केट आ जाता है वो है फॉरेक्स मार्केट। दूसरा मार्केट ये है फॉरेक्स मार्केट, जिसे आप करेंसी पेयर्स बोलते हो। आपने देखा होगा लोगों को फॉरेक्स से बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनाते हुए। उसका रीजन क्या है, फॉरेक्स में जो मूवमेंट आता है ना वो बहुत बड़ा आता है। मतलब हो सकता है आप 100 रुपए लेके घुसो 10,000 रुपए बना लो, हो सकता है 10,000 रुपए लेके घुसो जीरो कर लो उसे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैंडल और इतना बड़ा बड़ा एक साइड मोमेंटम आता है। न्यूज इतना ज्यादा उसमें मैनिपुलेशन आता है न्यूज में, उसमें भी कुछ भी गलत न्यूज आ गया, वॉर का न्यूज आ गया, मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। वॉर का न्यूज अच्छा खराब आ गया, मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। वॉर का न्यूज अच्छा आ गया, मार्केट धड़ाम से ऊपर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं
चलेगा कैपिटल आपका कब उड़ गया। यह है दूसरा टाइप ऑफ मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली आप करेंसी पेयर ट्रेड करते हो, जैसे आप यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, ये क्या है? ये करेंसी पेयर है, यूरोप और यूएसडी, यूरोप और यूएसडी, समझ जाओ। डॉलर में ट्रेड कर रहे हो और यूरो में ट्रेड कर रहे हो, इन दोनों के अगेंस्ट ट्रेड करो। एक होता है बेस पेयर और दूसरा होता है जो डोमिनेटिंग पेयर होता है। आप समझ जाओ, ये इतना ज्यादा क्लियर है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के लिए मैं डिटेल में 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरेक्स मार्केट आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में क्या है ना, थोड़ा सा लीगल इलीगलिटीज का इंडिया में प्रॉब्लम हो जाता है। इंडिया में फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना कंप्लीटली लीगल नहीं है और ना ही कंप्लीटली इलीगल है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, अगर फॉलो करके रहेगा तो फॉलो कर लेना। 1-1.5 घंटे का एक वीडियो आएगा, इसमें पूरा है मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरेक्स मार्केट आखिर होता क्या। अभी भर के लिए समझ जाओ कि फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ आप करेंसी पेयर ट्रेड करते हो, दूसरे देश की करेंसी, दूसरे देश का पैसा ट्रेड करते हो। अब तीसरा मार्केट आता है जो है क्रिप्टो मार्केट। ये मार्केट में आप ट्रेड करते हो बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, क्रिप्टो करेंसीज जो होते हैं डिसेंट्रलाइज करेंसीज जो होते हैं ना, जिनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मॉनिटर नहीं कर सकती। आप एक दूसरे को पैसा भेजोगे, पता ही नहीं चलेगा किसने पैसा भेजा, वो ट्रेस ही नहीं हो सकता, वो ट्रैक ही नहीं हो सकता। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था 2008 में, और अभी देखोगे मार्केट में $5 $6 से स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन ट्रेड होना, अभी लाखों में जा चुका है। इतना जा चुका है कि आप एक बिटकॉइन खरीद नहीं पाओगे। तो क्रिप्टो बेसिकली होता है क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसीज जिसमें आप ट्रेड करते हो। अब चौथा मार्केट आता है कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज बेसिकली होता क्या है? सोना, चांदी, तेल। कमोडिटीज बेसिकली इसी को बोला जाता है। आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो, आप तेल में ट्रेड करोगे, उसे कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं। आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, सिल्वर में ट्रेड करते हो, उसे सिल्वर एंड गोल्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो। आप तो इंडियन ब्रोकर्स भी कमोडिटी ट्रेडिंग करवाने लगे हैं, बट पहले कमोडिटी ट्रेडिंग इंडियन ब्रोकर नहीं करवाते थे, फॉरेक्स ब्रोकर में ही करना पड़ता था। बेसिकली यही 4 टाइप ऑफ मार्केट होता है। अब थोड़ा सा मैं सीक्वेंस बताता हूं। अगर आप एकदम बिगनर हो, नया नया ट्रेड करना आपने स्टार्ट किया है, तो आपको हमेशा इंडियन मार्केट से ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा। क्योंकि इंडियन मार्केट ट्रेड करना हद से ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें प्राइजेक्शन का फॉर्मेशन बहुत क्लियर होता है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हो गए, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो गए कि आपको लगता है कि अब मैं ट्रेड कर सकता हूं, तो फिर आपको आ जाना चाहिए फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में आपको बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे, तो उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा पैसा बनेगा। और फॉरेक्स मार्केट खुलता बहुत लंबे टाइम के लिए, 3 सेशन में फॉरेक्स मार्केट खुलता है। और आप तीनों सेशन में, जैसा सेशन में आपको पसंद आए ट्रेड करना, एक सेशन में लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, एक सेशन में आपको मोमेंटम बहुत साफ देखने को मिलेगा, एक सेशन बहुत प्लेन सीधा साइडवेज होता है। तो आपको जैसा सेशन में ट्रेड करने में मजा आएगा, वैसे सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि अगर ये दोनों मार्केट में मैं ट्रेड कर चुका हूं, प्रॉफिटेबल हो चुका हूं, और आपके अंदर गुदा है, मतलब आपका दिल मजबूत है, तो आ जाओ क्रिप्टो ट्रेडिंग में। क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है? बिटकॉइन हो सकता है अगले 10 महीने तक एक ही जगह पे घूमता रह जाए, और हो सकता है अगले 15 मिनट में वो डबल मूव कर जाए। हो सकता है आपको बिटकॉइन यहां पर दिख सकता है, अगले 15 मिनट में आप जैसे आंख बंद करके टॉयलेट जाओगे, बिटकॉइन यहां पर मिल जाएगा। यहां पर अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, बिटकॉइन यहां पर मिल जाएगा। इतना बड़ा मोमेंटम हो सकता है। बहुत लोग आपने देखा होगा बोलते हुए कि मैंने $100 को $10,000 बना दिए। बिटकॉइन में बनाना पॉसिबल है, फॉरेक्स मार्केट में बनाना पॉसिबल है। उसके बाद जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, फिर आप आ सकते हो गोल्ड में ट्रेड करना, सिल्वर में ट्रेड करना। गोल्ड में ट्रेड करो, सिल्वर में ट्रेड करो, उसके बाद क्रूड ऑयल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इनमें जो मोमेंटम आता है वो बहुत अच्छे मोमेंटम्स आते हैं, बहुत क्लियर मोमेंटम आते हैं। आपको कभी नहीं दिखेगा कि गोल्ड बहुत ऊपर चला गया, आपको कभी नहीं दिखेगा गोल्ड बहुत नीचे चला गया। रीजनेबल अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस है। सबसे पहले स्टार्ट करो इंडियन स्टॉक मार्केट। जितने भी स्टूडेंट है, बिगिनर है, बहुत कम पैसे में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई लीगैलिटीज नहीं लेना पड़ेगा, आपको सिर्फ इंडियन ब्रोकर अकाउंट खोलना है और ट्रेड करना स्टार्ट करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं चैप्टर 3 में, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। टाइप ऑफ ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है, कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं और लोगों को कौन सा टाइप ऑफ, अब तो मार्केट समझ में आ गया कितने टाइप के मार्केट होते हैं। आप उस मार्केट के अंदर हम क्या करें, मार्केट के अंदर चले जाएं, फिर क्या करें? 1 किलो आलू लेना है, 2 किलो आलू लेना है, 10 किलो आलू लेना है, 10 दिन के लिए आलू लेना है, 5 दिन के लिए आलू लेना है, या 50 दिन के लिए आलू लेना है, वो तो आपको क्लियर करना होगा ना। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता क्या है। तो आपको स्क्रीन में अगर भी दिखना स्टार्ट होगा, आपको भी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने स्क्रीन बेसिकली 3 लेवल्स लिख के रखे हैं। सबसे पहला लेवल में आपको दिख रहा होगा इंट्राडे ट्रेडिंग। आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है? तो यहाँ पर लिख देते हैं लेवल 1। नोट्स बनाते रहना, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते रहना, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप गांव से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता। ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, ट्रेडिंग किसी के बाप का नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज किसी के बाप का नहीं है। जो चाहे वो ट्रेडिंग कर सकता है, जितना गरीब हो उतना गरीब, कोई मैटर नहीं करता। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, यहाँ पर सब इक्वल है। सोच लो मंदिर है, यहाँ पर कोई अलग
नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1। लेवल 1 ऑफ ट्रेडिंग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? एक दिन का ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। मार्केट 9:15 में खुलता है और 3:30 में बंद हो जाता है। इसी बीच आपको खरीदना है या बेचना है। इसके आगे ना जा सकते हो, ना इससे पहले मार्केट में कुछ कर सकते हो। 9:15 में मार्केट खुलेगा से 9:30 में मार्केट बंद होगा, इस बीच ही आपको खरीदना है, बेचना है। और ये जो टाइम फ्रेम होता है, ये 5-6 घंटे, 6-6.5 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है, इसी में आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो इसमें आपको लॉस होगा। बस जैसा दिन खत्म, जैसे आपने दिहाड़ी मजदूरी किया, जो जितने लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी देखा होगा कि मजदूर जो करते हैं वो एक दिन में काम करते हैं, जाते हैं 4 घंटे काम करेंगे, घर आ जाएंगे। सिमिलरली इंट्राडे ट्रेडिंग वही है। सोच लो 6 घंटे में आपको खरीदना बेचना, इसी 6 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या प्रॉफिटेबल नहीं हो। सिंपल। अब आते हैं लेवल 2। लेवल 2 है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड बेसिकली क्या होता है? स्विंग मतलब क्या होता है? झुलाना। झुलाने का टाइम थोड़ा सा लंबा होता है। स्विंग ट्रेड होता है बेसिकली 3 दिन 4 दिन का। आपने रिलायंस आज खरीद लिया, 4 दिन बाद आप बेचोगे। आपने आलू आज खरीद लिया, 4 दिन बाद इसका सब्जी बनाओगे। सिंपल। आपने आज एग्जांपल जो मैं देता हूं उसे अपने दिमाग में याद करके रखना, कोई नहीं देगा, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं पहले पढ़ाता नहीं था, क्योंकि अच्छे लोगों का बिजनेस बंद होने वाला है। आलू आपने खरीदा, अब आलू को आपको 4 दिन बाद बनाना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आलू को संभाल के रखना होगा। अगर आपको आज आपने आलू लेके खरीद के लेके आ गए आलू और आप फेंक दिया कहीं पर, 4 दिन बाद वो सड़ जाएगा। अगर आप आलू लेके आते हो, आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। सिमिलरली स्विंग ट्रेड होता है। आलू जैसे आप लेके आते हो, जैसे आपको संभाल कर रखना पड़ता है, उसी तरह स्विंग ट्रेड होता है लंबे टाइम के लिए। आपने आज रिलायंस का शेयर खरीदा, 4 दिन बाद बेचोगे, 5 दिन बाद बेचोगे, 6 दिन बाद बेचोगे। तो जो ट्रेडिंग आप 2 दिन से लेके लगभग 1 मंथ ले लो, आप तो स्विंग ट्रेड 1 मंथ चलते हैं, 1 महीने तक जो ट्रेड चल रहा है उसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आज आपने लिया, परसों बेचोगे, तरसों बेचोगे, 5 दिन बाद बेचोगे, 7 दिन बाद बेचोगे, उसे बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। इसमें प्रॉफिट बड़ा होता है। प्रॉफिट बड़ा होता है, इसका रीजन क्या है? लंबा टाइम है। जितना लंबा टाइम है उतना लंबा स्कोर होगा, जितना लंबा टाइम होगा उतना लंबा पैसा बनेगा, जितना जल्दी बनाओगे उतना कम पैसा बनेगा, जितना लेट में बनाओगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। दुनिया का नियम यही है। तो स्विंग ट्रेड भी वही होता है। अब आते हैं लेवल 3 जो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि आज आपने एक शेयर खरीद लिया, 3 महीने बाद बेचोगे। आज आपने एक शेयर खरीद लिया, 1.5 महीने बाद बेचोगे, 1 साल बाद बेचोगे, 5 साल बाद बेचोगे। सोच लो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा लंबा चलता है और पोजिशनल ट्रेडिंग में और बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आज मान लो रिलायंस आपने 10 रुपए पे खरीदा और 6 महीने बाद आपने बेचा, वो 100 रुपए पे चला गया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 90 रुपए का प्रॉफिट है। बहुत बड़ा प्रॉफिट है। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? 1 मंथ से स्टार्ट होता है, 1 मंथ से स्टार्ट होता है, 5 साल तक, 6 साल, जब तक आप होल्ड करके रख लो, जब तक पैसे नहीं बनेंगे तब तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बेचने के लिए आपको बोलेगा नहीं, कोई जबरदस्ती करेगा नहीं। इसे बोलते हैं हम पोजिशनल ट्रेड। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना कि तो हो गया, बस यही है? नहीं, बस इतना नहीं है। ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल के अंदर भी लेवल, समझ जाओ, ये लेवल्स हैं, लेवल के अंदर ही लेवल है। थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। स्क्रीन में आपको तीन टाइप के लेवल दिख रहे हैं, जो सोच लो। एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल दुनिया में कोई आपको नहीं दे पाएगा जो भी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये समझो। ये मैंने खुद को याद करने के लिए एग्जांपल बनाया था। समझ जाओ, पोजिशनल ट्रेड जो है ना, ये है टेस्ट मैच, जो चलते हैं लगभग 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। टेस्ट मैच, ये है टेस्ट मैच, लिख लेना सब कोई। दूसरा जो आता है स्विंग ट्रेड, ये बेसिकली क्या है? ये है 50-50 का मैच, 50-50 मैच, जो 50 ओवर का मैच होता है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, वो है। और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? ये है T20 आईपीएल। सोच लो, ये T20, ये है आईपीएल। अब आप इन सब टाइप में देख लो कौन सबसे ज्यादा लंबा चलता है। पोजिशनल ट्रेड सबसे ज्यादा लंबा चलता है, तो वो टेस्ट मैच हो गया। स्विंग ट्रेड और थोड़ा सा उससे कम चलता है, तो वो 50-50 हो गया, 50 ओवर का हो गया। और इंट्रा ट्रेड 1 दिन का, ये T20 हो गया। अब थोड़ा सा मैं इस लेवल के अंदर का ट्रेड बताता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा किसको क्या ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले हम लेवल 1 के अंदर के ट्रेड के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक तो इंट्रा ट्रेड हो गया। इंट्रा ट्रेड होता है 1 दिन का ट्रेड करते हो। दूसरा होता है लेवल 1 के अंदर ही होता है, वो होता है स्कैल्पिंग। सुना होगा, बहुत सुना होगा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग एक इंट्राडे ट्रेड टाइप का ट्रेडिंग होता है, जिसमें आप 5 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, बहुत कम टाइम में घुसते हो और निकलते हो मार्केट से। रिलायंस का शेयर खरीदा, 15 मिनट में बेच दिया। रिलायंस का शेयर खरीदा, 2 मिनट में बेच दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदा, 2 मिनट में बेच दिया। घुसते और निकलते हो, इसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। मतलब 30 मिनट का, मैक्सिमम 30 मिनट का आप कर सकते हो। 1 मिनट से स्टार्ट होता है, 30 मिनट तक में जो आप ट्रेड खत्म कर देते हो, इसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। और ये स्कैल्पिंग को अगर मैं लेवल दूं ना, स्कैल्पिंग को अगर मतलब जैसे T20 है या टेस्ट है, स्कैल्पिंग है सुपर ओवर। स्कैल्पिंग है सुपर ओवर, याद रखना, ये सब पॉइंटर्स याद रखना। स्कैल्पिंग है सुपर ओवर, मतलब बहुत कम टाइम है आपके पास। अब आते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में आपको क्या मिलता है? लेवल 2 में स्विंग ट्रेड होता है। एक होता है BTST। BTST क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। एक होता है STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। अगर आपको ये पॉइंट पता है कि आप मार्केट में खरीद के पैसा बना सकते हो, बेच के पैसा बना सकते हो, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। बाय टुडे सेल टुमारो, चलो आज खरीदा कल बेच दिया तो समझ में आया। आज बेच दिया कल खरीदा, इसमें पैसे
कैसे बन सकते हैं ये भी थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो टेंशन मत लेना, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, फॉलो करके रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जो सीखने वाले हो वो लाइफ में कभी कहीं पर नहीं सीखा होगा। ये होता है लेवल 2 के अंदर, स्विंग ट्रेड के अंदर ये आता है कि आज खरीदा कल बेच दिया, आज बेचा कल खरीद लिया, और इसमें अच्छा खासा लोग पैसा बना जाते हैं। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड में सिर्फ एक ही टाइप होता है, इंटरनली इन्वेस्टमेंट, कि आपने एक ट्रेड को लिया और रिलायंस का शेयर खरीदा, 5 साल के लिए भूल गए, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आप थोड़ा सा समझो कि बहुत लोग सवाल होता है कि तो हम किस टाइप का ट्रेडिंग करें। तो सबसे पहले समझो कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, मान लो आपको क्रिकेट सीखना है, तो आप क्या करोगे? आपको क्रिकेट सीखना है तो आपको टेस्ट मैच से स्टार्ट करना होगा। आप देखोगे रणजी में टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच से स्टार्ट करना होगा ताकि आपको बैटिंग करने आए, 5 दिन तक आप खड़ा रह पाओ, बॉलिंग करने आए आप वो प्रेशर झेल पाओ, लंबे प्लेइंग का आवर का प्रेशर झेल पाओ, 5 दिन होल्ड करने का प्रेशर झेल पाओ। सबसे पहला होता है प्रेशर झेलना। सीखोगे बैटिंग करना तभी तो बैटिंग करोगे। तो अगर आप बिगनर हो, आपको हमेशा टेस्ट मैच से स्टार्ट करना चाहिए। टेस्ट मैच से स्टार्ट करोगे, सब चीज सीखे हुए होगे। तो सबसे पहला अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए पोजिशनल ट्रेड लेवल 3 से, जो है टेस्ट मैच। अब आपने मान लो पोजिशनल ट्रेड में पैसा बना लिया, 1-1.5 महीने होल्ड करते हो, 20% 10% रिटर्न निकाल लेते हो। अब आपको कूदना चाहिए 50-50 में। अब आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, 50 ओवर का मैच खेलना चाहिए, क्योंकि अब आपको प्रेशर झेलने का आदत हो गया। अब वो प्रेशर को टाइम से थोड़ा बांधोगे। देखो जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा प्रेशर झेलोगे। जितने भी लोग यहाँ पर आर्मी की तैयारी जितने भी लोगों ने किया होगा उससे समझ में आएगा कि बहुत कम टाइम में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। 1600 मीटर धरती का हर आदमी दौड़ सकता है। 1.5 किलोमीटर होता है, वो हर आदमी दौड़ सकता है, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर बहुत कम लोग दौड़ सकते हैं। उसी तरह जैसा ही टाइम कम होगा आपके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, डिसीजन लेने के लिए प्रेशर लेना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको जब आप टेस्ट मैच अच्छे तरीके से खेल लोगे, टेस्ट मैच में आपने लिटरली बहुत पैसा बना लिया होगा, फिर आप जाते हो स्विंग ट्रेड, मतलब 50-50 मैच में स्विंग ट्रेड में जाते हो, आप ट्रेड करना है। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि मैं स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा कर लेता हूं, मैं 50 ओवर में बहुत अच्छा खेल लेता हूं, रोहित शर्मा जैसा 50 ओवर में बहुत अच्छा खेल लेता हूं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता हूं। उसके बाद आओगे आप T20 खेलने, उसके बाद आओगे आप T20 खेलने। जब आप T20 खेलने आओगे, आप जब T20 में एक्सपीरियंस हो जाओगे, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, बहुत ऐसे प्लेयर है जो T20 में बहुत अच्छा हिटर है, जैसे अभिषेक शर्मा हो गया, वैभव सूर्यवंशी अभी फिलहाल चल रहा है। जब आप T20 में बहुत अच्छे हो जाओगे, तब आप सुपर ओवर में खेलने लायक हो जाओगे, क्योंकि आपको प्रेशर झेलने का आदत हो जाएगा। T20 में सोचो कितना प्रेशर होता है, बैट्समैन को सेट होने का टाइम नहीं होता, आने के साथ मारना होता है। आप विराट कोहली को देखोगे, वो हर 2-3 मैच में 50 रन मारता है, लेकिन फिर भी लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि 40 बॉल में मार रहा है, 35 बॉल में मार रहा है। आप मार तो रहे हो, लेकिन 40 बॉल, 45 बॉल, 50 बॉल में मार रहे हो, तो उसमें आप लोग बोलते हैं बॉल खा रहा है। सिमिलरली होता है T20 में। T20 में प्रेशर इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। अगर एक प्लेयर आपको सीधा उठा के अगर आईपीएल में खिला दिया, फ्लॉप हो जाओगे, लिटरली आप फ्लॉप हो जाओगे। रीजन क्या फ्लॉप होने का? प्रेशर झेल ही नहीं पाओगे। लोग क्या करते हैं, सीधा स्कैल्पिंग, सीधा सुपर ओवर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सुपर ओवर क्या होता है, जितने लोग क्रिकेट नहीं देखते उनको बता दो, सुपर ओवर होता है 2 ओवर का, 1 ओवर का मैच, बेसिकली 1 ओवर का। अगर आपने टाई कर दिया, आपने एक मतलब आपके टीम ने मारा 150 रन, दूसरी टीम ने भी मार दिया 150 रन, तो 1 ओवर का एक मैच होता है। वो 1 ओवर के मैच में जिसने ज्यादा मारा वो जीत जाता। सुपर ओवर समझ लो कितना प्रेशर होता है। सुपर ओवर में इंडिया में रोहित शर्मा उतरता है, हार्दिक पांड्या उतरता है, केएल राहुल उतरता है, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए सुपर ओवर के लिए। तो उसी तरह लोग क्या करते हैं, सीधा स्कैल्पिंग में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग में सीधा ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे तो आप हमेशा आउट होगे, कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और आप एक चीज समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जितना भी बड़ा नाम है, जितना भी बड़ा लेजेंड है, वो क्या है ना, टेस्ट मैच खेल के आया है। विराट कोहली टेस्ट मैच खेल के आया, सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच खेल के आया हुआ है। अब अभिषेक शर्मा को देख लो, उसने टेस्ट मैच बहुत ज्यादा नहीं खेला, इसने बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया हुआ है अभी तक। जितने भी लोग सीधा आईपीएल से आते हैं, वो आईपीएल से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने लंबा लंबा इनिंग नहीं खेला, लंबा लंबा मैच नहीं खेला। तो अगर आप टेस्ट मैच, मान लो कि आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया, पोजिशनल ट्रेड, टेस्ट मैच खेलना स्टार्ट किया, तो होगा क्या? मान लो कि आपको टेस्ट मैच में खेलने में मजा आ गया कि अरे टेस्ट मैच में मैं बहुत पैसे बना लेता हूं, फिर आपने ना स्विंग ट्रेड ट्राई किया और फेल हो गए, बट फिर भी आप एक फॉर्मेट में तो अच्छा खेल ही रहे हो ना, आप पोजिशनल ट्रेड तो अच्छा कर ही रहे हो, तो क्या मतलब है? आप मान लो आपने पोजिशनल ट्रेड में 10 लाख रुपए बना लिया, 10 लाख रुपए बना लिए पोजिशनल ट्रेड में। अब आपको मन है क्या कि मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, 2 लाख रुपए से करूं, तो आप पे प्रेशर भी नहीं आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडर बन जाओगे। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर है इंडियन टीम में ना, जो टेस्ट खेलते हैं बहुत अच्छा, फिर वो T20 में सिलेक्ट हो जाते हैं या 50-50 में सिलेक्ट हो जाते हैं, वहां खराब खेलते हैं, फिर टेस्ट खेलते हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ खेलने में अच्छे हो ही नहीं, तो आपको कोई टीम में आपकी जगह नहीं बनेगी। उसी तरह अगर आप एक भी जोन में, अगर आप T20 मान लो पोजिशनल ट्रेड में बहुत अच्छे हो, स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छे हो, या इंट्रा ट्रेड में बहुत अच्छे हो, किसी एक में अच्छे रहोगे, किसी में भी खेल सकते हो। क्या होगा? लॉस करोगे, वापस रिकवर कर लोगे वहां से, जहां से आप अच्छा खेलते हो। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो टेस्ट मैच खेलना स्टार्ट करो। अगर टेस्ट मैच में मजा आ जाता है, सिर्फ टेस्ट मैच ही खेलो। जैसे पुजारा टेस्ट मैच में मजा आ जाता है, सिर्फ टेस्ट मैच खेलता था। जैसे राहुल द्रविड़ टेस्ट मैच में मजा आता था, टेस्ट मैच खेलने लगा, फिर बहुत टाइम के बाद वो 50-50 खेलना स्टार्ट किया उन्होंने। सिमिलरली फिर आ जाओ आप स्विंग ट्रेड में, स्विंग ट्रेड करना स्टार्ट करो। स्विंग ट्रेड में देखो अगर
मजा आ रहा है तो स्विंग ट्रेड में ही रुक जाओ। फिर आप आओ इंट्राडे ट्रेड में, अगर इंट्राडे ट्रेड में मजा आना स्टार्ट हो गया तो इंट्राडे ट्रेड करो। फिर आओ सुपर ओवर में, तो एक लेवल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट मैच, फिर स्टार्ट करेंगे 50-50, फिर स्टार्ट करेंगे T20, फिर स्टार्ट करेंगे हम सुपर ओवर। ये लेवल्स है, ये एक प्रॉपर सीढ़ी है। बट लोग क्या करते हैं, सीधा स्कैल्पिंग, मतलब सीधा 50-50 भी छोड़ो, सीधा T20 भी छोड़ो, सीधा छक्का मारने ही चले जाते हैं, सीधा सुपर ओवर स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उनका लॉस होना स्टार्ट होता है। आप बिगनर हो, पहले प्रेशर झेलना स्टार्ट करो लंबे टाइम का। मतलब मान लो आपने टेस्ट खेलना स्टार्ट किया, मान लो आपने पोजिशनल ट्रेड करना स्टार्ट किया, मान लो आपने आज रिलायंस में एंट्री ली 100 रुपए पे, और रिलायंस 10 दिन तक ना 99 रुपए पे चल रहा है। आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप 5 दिन और होल्ड कर लोगे, 10 दिन और होल्ड कर लोगे, आपको डर नहीं लगेगा। या तो ब्रेक इवन में काटोगे या तो थोड़ा प्रॉफिट में ही काटोगे, लेकिन आप सीधा घुस जाओगे इंट्राडे ट्रेड करने। मतलब 9-15 में आपने ट्रेड ले लिया, अगर रिलायंस 3:30 तक 99 पे खड़ा है, आपका लॉस हो जाएगा, और वो प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि आपको ट्रेडर बनने नहीं देगा। तो ये दिमाग में नोट करके रख लो। और आई होप आपको समझ में आ गया हो कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, कोई लिटरली डाउट नहीं होगा कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। मैंने पूरा क्रिकेट की तरह समझा दिया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, शायद ही कोई आपको समझा पाएगा। अब आ गया चैप्टर 4, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% लोगों का सवाल ही यही होता है कि टूल ऑफ ट्रेडिंग, किस में ट्रेडिंग करें, कहाँ ट्रेडिंग करें। ट्रेड करने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो अच्छा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तीनों मार्केट का एक्सप्लेन कर दूंगा तो मजा आ जाएगा। कमोडिटी भी आप उसी में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्रिकेट में बैट होता है, बॉल होता है, पैड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको ड्यूज बॉल से एक बांस का फट्टा दे दूं खेलने के लिए, नहीं खेल पाओ, कभी खेल ही नहीं पाओ, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनता ना, कैसे खेलोगे उससे। आपको एक प्रॉपर अच्छा बैट चाहिए खेलने के लिए। उसी तरह टूल ऑफ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टेड होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। तो मैं क्विकली तीनों मार्केट का थोड़ा सा बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि आपको चार्ट कहां देखना है, किस जगह पे आप ट्रेडिंग देखो, कहां पर वो ट्रेड कहां हो रहा है। तो चार्ट देखने के लिए हम यूज करेंगे, वो भी मैं स्क्रीन में थोड़ा सा समझा दूंगा, हम यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चार्ट देख सकते हो, चाहे दुनिया का कोई चार्ट, दुनिया का सब ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू यूज करता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे यूज कैसे करना है, प्रॉपरली कैसे अपने लिए यूज करना है। नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो भी थोड़ा सा देख लेना। ट्रेडिंग व्यू में आपको चार्ट देखना है, एनालिसिस करना है, आपको समझना है कि कहां ट्रेड लेना चाहिए, कहां ट्रेड नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस, रिस्क, टारगेट सब वहीं पर देखना है। अब आ जाते हैं टूल्स मार्केट का। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो आखिर करना क्या चाहिए, फॉरेक्स किस में ट्रेड करना चाहिए। देखो फॉरेक्स क्या है ना, इंडिया में लीगल भी है और इलीगल भी है, रेगुलेटेड नहीं है, मतलब रेगुलेट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप इंडिया में लीगली फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, लीगली फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए आपको इंडियन पेयर्स में ट्रेड करना पड़ेगा। इंडियन पेयर्स में वॉल्यूम होता ही नहीं है, वो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। इंडियन प्लेयर्स में वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो ट्रेड ही नहीं होता है। तो अगर आपको विदेश के मार्केट में ट्रेड करना है, बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म यूज करना है एक्सएम दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करने के लिए। उसमें आपको डिपॉजिट करने का सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, डिपॉजिट कैसे करना है, आपको बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करो या क्रिप्टो से आप डिपॉजिट कर सकते हो, उसमें आप ट्रेड कर, उसमें आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, विदेशी मार्केट ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो, जो चाहो, इनफैक्ट क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, जो चाहो वही ट्रेड कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं तीनों ब्रोकर का लिंक नीचे दे दूंगा। आपको अकाउंट खोलना, मैं अपने ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा लूंगा, कैसे डिपॉजिट होता है, क्या होता है, डेडिकेटेड सब मेरी टीम आपको बता देगी, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे मैं सारे ब्रोकर का अकाउंट दे दूंगा, नीचे जाके आप लिंक खोल सकते हो। फॉरेक्स के बगल में फॉरेक्स का लिंक होगा, क्रिप्टो के बगल में क्रिप्टो का लिंक होगा, इंडियन मार्केट का लिंक होगा, आराम से जाके खोल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सएम यूज करना है हमें फॉरेक्स के लिए। दूसरा आते हैं क्रिप्टो के लिए क्या हमें यूज करना है। क्रिप्टो के लिए हमें यूज करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्योंकि इंडियन ब्रोकर है और इंडियन एफिलिएटेड ब्रोकर है। जैसे जीरोधा का आपने नाम सुना होगा, एंजल वन का नाम सुना होगा, उसी तरह इंडियन ब्रोकर है ये डेल्टा एक्सचेंज है, जहां पर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। और क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए। अगर आप ये ब्रोकर एकलौता ब्रोकर है जहां पर आप लीगली क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऐसे क्रिप्टो खरीदते हो, अगर क्रिप्टो खरीद के उसे रखते हो फिर बेचते हो, मतलब ट्रेड करते हो, तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है, जो बहुत बड़ा टैक्स होता है। 30% का टैक्स, 1% का सेस, बहुत बड़ा हो जाता है वो टैक्स। बट अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हो आपको 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितना कमाओगे, जो भी कमाने का रेशियो होगा, 18% होगा, 10% होगा, 12% होगा, 8% होगा, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स दोगे, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स फाइल करना होगा आपको। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो इंडियन रजिस्टर्ड है, FIU रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड है तो मतलब बहुत ज्यादा सेफ है। तो मैं बेसिकली पर्सनली मैं क्रिप्टो एक्सएम में भी ट्रेड कर सकता हूं, बट उसमें क्या होता है, आपको USDT में लेना पड़ेगा पेमेंट, उसमें आपको क्रिप्टो में लेना पड़ेगा पेमेंट। तो वही काम करूँ ना जो लीगल है। क्रिप्टो का ट्रेड भी करना है तो
तो मैं क्रिप्टो ट्रेड करूंगा इंडियन ब्रोकर, वहां पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करो और उसमें पैसा ऐड करके आराम से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। लेवरेज उवरेज सब मिलता है, मतलब आप 10 रुपए डालोगे तो 1 लाख रुपए तक का भी ट्रेड कर पाओगे। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अब तीसरा आता है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट ब्रोकर है जीरोधा। जैसा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है वैसा ही ये जीरोधा सबसे बड़ा, आपने निखिल नितिन कामत का नाम सुना होगा, पॉडकास्ट वगैरह भी वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत बड़ा ब्रोकर है, सिंपली आप उसमें कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत सिंपल है, सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बहुत सिंपल। जैसे अकाउंट खोलोगे, अकाउंट खोलने के लिए भी कोई प्रोसेस नहीं है, जैसा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्रोसेस है उसी तरह जीरोधा का भी प्रोसेस है। बहुत इजीली अकाउंट खुल जाएगा और उसमें ट्रेड करना एक दिन में स्टार्ट कर सकते हो आप। चाहे आप फ्यूचर ऑप्शंस करो, कमोडिटीज करो, कमोडिटीज में भी आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें अलग से एक ऑप्शन आता है। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना, डेल्टा यूज करो, फॉरेक्स ट्रेड करना तो एक्सएम यूज करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। और मेरी मानो तो आप ये तीनों अलग अलग अकाउंट खोल लो ताकि आपका कुछ रिस्क ना हो, आप आराम से ट्रेड कर पाओ। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने का मन होगा तो आराम से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया खोल लेना। अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का मन होगा आप जीरोधा खोल लेना। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करने का मन होगा आप एक्सएम खोल लेना। तीनों का मैंने लिंक नीचे देके रखा हुआ है। तो चलो अब आते हैं अपने चैप्टर 5 में, जो है चार्ट्स। बेसिकली चार्ट्स क्या होता है चार्ट्स, और चार्ट्स में क्या देखना होता है वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा मैं सेटअप कर लेता हूँ। चार्ट्स बेसिकली होता क्या है और चार्ट्स में क्या देखना पड़ता है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या होता है, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। वीडियो को ध्यान से देखो और नोट्स बनाते रहना भूलना मत। और आपको समझ में आता तो रील बना के भी डाल देना ताकि और लोग भी समझ पाए। देखो सबसे पहले ये समझो कि चार्ट्स होता क्या है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं हम चार्ट। चार्ट में 3-4 चीजें होती है जिसे आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला होता है कैंडल स्टिक्स। ये जो आपको ग्रीन और रेड दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। एक ग्रीन और रेड को, ये जो एक ग्रीन दिख रहा है या एक रेड दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। जैसे मोमबत्ती होती है उसे ही बोलते हैं। लाल कैंडल मतलब मार्केट नीचे आया है, ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ऊपर गया है। सिंपल। लाल मतलब नीचे, लाल मतलब डेंजर का निशान है, मतलब लाल मतलब नीचे, ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर गया है। इतना ज्यादा सिंपल है। कैंडलस्टिक के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, एकदम डिटेल में 1-1.5 घंटे का वीडियो में कैंडलस्टिक के बारे में बना दूंगा। तो आप ये कैंडलस्टिक समझो कि कैंडलस्टिक आखिर होता क्या है। बहुत अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक्स होते हैं। अभी मैं आपका फाउंडेशन मतलब बेस बना रहा हूं ट्रेडिंग का। ये जो वीडियो है ना ये बेस बना रहा है, ये टॉपिक्स बना रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ट्रेडिंग को लेके, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं हर एक टॉपिक पे 1.5-1.5 2-2 घंटे का लंबा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सीख पाओगे कि व्हाट इज पर्टिकुलरली दैट पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल। आई होप सबका समझ में आ गया होगा कैंडल क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कैंडल। अब दूसरा होता है वो होता है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होता है सबसे पहले ये समझो। जैसे ABCDEFGH होता है अल्फाबेट, कैंडल यही होता है। कैंडल बेसिकली अल्फाबेट है ट्रेडिंग का। कैंडल ABCD या क ख ग है ट्रेडिंग का। अब ABCD को मिला के बना दो एप्पल, अब हो गया एप्पल। एप्पल क्या है, वो है चार्ट पैटर्न्स। तो अगर आप अल्फाबेट को, अगर आप कैंडल्स को, अलग अलग कैंडल्स को मिला दोगे एक जगह पे तो उसे बोलते हैं पैटर्न्स, उसे बोलते हैं वर्ड। तो देख रहे हो इसे, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा जो मैं अगर ये पूरा मार्क करूं, ये पूरा आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसे पूरा हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। कि कोई तरीके से चल रहा है ना, ऐसे तो कुछ हो चलेगा नहीं, कोई तरीके से चल रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि बायर्स देखो, जितना आप चार्ट को अच्छे तरीके से समझोगे उतना अच्छा तरीके से वो बोलता हुआ दिखेगा। जैसे बच्चे जैसे जैसे लैंग्वेज सीखता जाता है वैसे बोलना सीखता है, वैसे जैसे जैसे आप चार्ट के बारे में सीखोगे आप बोलना सीख जाओगे मार्केट में। तो चार्ट रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैंने मार्क किया हुआ, ये बेसिकली क्या है, बहुत सारे कैंडल को हमने मिला दिया और वो एक पैटर्न बना रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, साइड जा रहा है, वो पैटर्न बना रहा है। आज संडे है तो मार्केट बंद है, वरना आपको वो हिलता हुआ दिखता, उसे हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। अब तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज होता है जो आपको सीखना होगा, उसे बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किसे बोलते हैं, जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, मान लो आप बाइक चला रहे हो, आप हेलमेट पहनते हो आपके सेफ्टी के लिए, आप जूते पहनते हो अपने सेफ्टी के लिए, उससे बोलते हैं इंडिकेटर। समझ जाओ वो कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ वो दिखा रहा है, कुछ वो बता रहा है। आपको इंडिकेटर पे ट्रेडिंग नहीं करना है, बट इंडिकेटर आपको सेफ्टी, मेंटली आपको सेफ देगा, मेंटली आपको बताएगा। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारे चीज, जैसे एवरेज, मूविंग एवरेज दिख रहा है, बॉलिंजर बैंड दिख रहा है, या बहुत सारे चीज दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये सारे चीज होते हैं इंडिकेटर। अगर देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक लाइन बन जाएगा। अगर मैं क्लिक करूंगा देखो आपको यहाँ पर एक लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, एक लाइन बनता हुआ दिखेगा। फिर मैं इसे मान लो यहाँ पर ऑन कर दूंगा तो फिर आपको एक लाइन देख रहे हो, यहाँ पर एक ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है, इंडिकेटर। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, जैसे ये 50 EMA है तो 50 दिन का एवरेज बता रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इसके नीचे आता है तो इसके सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ से आता है सपोर्ट लेता है, इसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। समझो ये बात, इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है बट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर समझ लो पापड़ है,
पापड़ आपने अगर खाया होगा, दाल भात चोखा सब ले लिया आपने, पापड़ ले लिया ताकि खाया जाए, टेस्ट बढ़ जाएगा। इंडिकेटर्स क्या, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। जैसे मान लो कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, मान लो कि आपने इस लाल कैंडल, ये जो लाल कैंडल आपको दिख रहा है, इस लाल कैंडल में मान लो आपने ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, आपको डर लगना स्टार्ट होगा। बट ये इंडिकेटर लगा हुआ होगा ना, तो आपको रहेगा कि नहीं, इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं जा रहा है तब तक मैं रुका हुआ हूं, तब तक मार्केट नीचे ही है, डाउन ही मार्केट जा रहा है। तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली आप फिर होल्ड कर लोगे, ट्रेड में बने रहोगे। तो इंडिकेटर्स आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, मतलब वो आपको हेल्प करते हैं साइकोलॉजिकली, वो मदद करते हैं कि नहीं मैं पीछे खड़ा हूं, उसे बोलते हैं इंडिकेटर। चार्ट्स में आपको बेसिकली तीन चीज ही देखना है, आपको कैंडलस्टिक्स देखना है, चार्ट पैटर्न्स देखना है, इंडिकेटर्स देखना है, और यही तीन चीज को मिला के आप एक अच्छा प्रॉपर ट्रेड ले सकते हो। बहुत कुछ होती है इन तीन चीजों के अंदर। जैसे चार्ट पैटर्न्स में आप देखोगे, चार्ट पैटर्न वॉल्यूम भी दिखाता है कि वॉल्यूम कैसा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। हर एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज डिटेल में, जो कोई आज तक किसी ने नहीं बताया। जो कोर्स में बेचते हैं ना 20-20 हजार में, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, हर एक चीज में डिटेल में बताऊंगा। बस बने रहना लास्ट तक। अगर फॉलो करेगा तो फॉलो कर लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखोगे। और इसमें हमारा चैप्टर 5 खत्म हो गया। देखो मैंने डिसाइड किया था कि मैं चैप्टर 5 और मैं चैप्टर 6-7 जो है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, इसी में पढ़ा दूं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब पूरा ट्रेडिंग का जो बेस है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक दे देता हूं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। और वो टॉपिक अगर नहीं आता है, अगर आपको वो सब टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आना, नेक्स्ट वीडियो देखना और फिर आप सीखने की कोशिश करना, वरना टाइम वेस्ट मत करना। तो टॉपिक सबसे पहले लिख लो फटाफट कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक क्या क्या आता है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक जो रिस्क मैनेजमेंट में आता है वो आता है रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड बेसिकली होता क्या है कि मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो कितने पैसे लगाएं और कितने पैसे बचा के रखें ताकि अगर मेरा लॉस हो तो मैं रिकवर कर पाऊं। रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड में कितना रिस्क लें, 1,000 रुपए का रिस्क लें, 5,000 का रिस्क लें, ऐसा नहीं कि 10 का 10,000 रुपए डाल दें। रिस्क पर ट्रेड क्या होता है वो थोड़ा सा मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, कहां पर रुकना है। जैसे मान लो कि मार्केट 100 रुपए पे खड़ा है, 100 रुपए पे मार्केट खड़ा है, इस जगह पे मार्केट खड़ा है और गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता, कब तक मार्केट में बने रहोगे। कोई तो दिमाग में होगा ना कि नहीं 90 रुपए में आऊंगा, मैं लॉस ले लूंगा, लॉस बुक करके खत्म कर दूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। कि 90 रुपए में मार्केट, अगर 90 रुपए पे रिलायंस गया, मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टारगेट। स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये भी कैलकुलेट करने में बताऊं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट, टारगेट बेसिकली क्या होता है, कितने में निकलोगे। अगर 100 रुपए में खरीदा है तो ऐसा तो नहीं 500 रुपए का टारगेट लिया, क्योंकि मार्केट जाएगा ही नहीं 500 रुपए। 110 में निकलोगे, 120 में निकलोगे, वो होता है आपका टारगेट। तीसरा आता है वो आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है, मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, रिलायंस का एक शेयर 100 रुपए का है, रिलायंस का एक शेयर 100 रुपए का, कितना उठाना है, कितना शेयर को खरीदना है ट्रेड करने के लिए, इसे बोलते हैं आपका पोजीशन क्या होना, पोजीशन का साइज क्या होना चाहिए। एक लॉट उठाएं, 2 लॉट उठाएं, 3 लॉट उठाएं, लॉट में मिलते हैं, कितने लॉट उठाएं, 4 लॉट उठाएं, 25 लॉट उठाएं, 5,000 उठा ले, कितना उठा ले। अगर मैं ज्यादा उठा लूंगा तो लॉस हो जाएगा, कम उठाऊंगा तो कम प्रॉफिट होगा। तो ये उसमें पता चलेगा पोजीशन साइजिंग में आखिर होता क्या है। और चौथा है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली क्या होता है, कितना पैसा लगाएं तो कितना प्रॉफिट बनाएं। जैसे मान लो कि आपने 1 रुपया डाला, 1 रुपए का लॉस ले सकते हो और 10 रुपए बना सकते हो, इसे बोलते हैं 1:10। अगर मान लो आप 1 रुपए डाल रहे हो और आपको 2 रुपए ही कमाना है, तो इसको बोलते हैं 1:2। ये भी थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये मैं पढ़ा इसी वीडियो में सकता था, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो लोग नए नए ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं वो इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाते, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ट्रेडिंग थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि इसमें फाइनेंस ऐड हो जाता है। जब पैसे बनना स्टार्ट होंगे, मजा आना खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये मैं डिटेल में बनाना चाहता हूँ, 1-1.5 घंटे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ आए, ताकि आपको समझ आए कि ट्रेडिंग रियली में होता कैसे। और ट्रेडिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, लोग लिक्विडिटी पढ़ा रहे हैं, लोग ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बट पैसे किस चीज से बनते हैं वो लोग बताते ही नहीं है। वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर जो होता है हमारा लास्ट चैप्टर, जो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, माइंडसेट। देखो मान लो कि मैं आपको क्या करता हूँ, एक बच्चे को जाता हूँ, 18, 19, 20 साल का बच्चा है, और उसे मैं 20,000 रुपए का जूता देता हूँ। क्या वो 10 किलोमीटर भाग लेगा? नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वैसा नहीं है। उसको बनाना पड़ेगा, पहले 2 किलोमीटर दौड़ेगा, 3 किलोमीटर दौड़ेगा, 4 किलोमीटर दौड़ेगा, 5 किलोमीटर दौड़ेगा, 6 किलोमीटर दौड़ेगा। तो इसमें साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजों से आपको लड़ना
लड़ना है, मतलब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या चीजों से लड़ना है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला है फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूटने का डर। जैसे मान लो कि 5 लड़के हैं ग्रुप में, वो चले गए हैं मनाली और आप नहीं जा पाए, आपको वो जो डर है ना फोमो, वो जो फील होगा ना कि अरे मैं नहीं जा पाया, मुझे जाना चाहिए था, उसे बोलते हैं फोमो। और वो मार्केट में भी आएगा कि आप जब स्क्रीन पे देखोगे या कोई ट्रेडर को देखोगे उसने पैसे बना लिया, पैसे आपने पैसे नहीं बनाए, आपको फोमो आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फोमो आना स्टार्ट हो जाएगा, आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, आप लॉस बना कर दोगे क्योंकि आपने वो ट्रेड को प्लान नहीं किया। तो इससे बचने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। दूसरा है ग्रीड। ग्रीड सबको जानता है, लालच। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? वो होता है ग्रीड। लालच ही सबसे बड़ा दुश्मन है स्टॉक मार्केट में। हर कोई लालची बना पड़ा है, हर कोई लालची बना पड़ा है कि मुझे 25,000 चाहिए। अब 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए तो नहीं बना पाओगे ना। क्या प्रोसेस है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन बताऊंगा। तो ग्रीड से कैसे लड़ना ये भी थोड़ा समझाऊंगा। तीसरा है डर, फियर। फियर, लोग डरते बहुत हैं ट्रेड करने से। एक दो बार लॉस हो जाएगा ना, फट के 4 हो जाएगी, फिर लेगा कि अरे वह जो ट्रेड कर रहे ही नहीं, छोड़ दे ट्रेडिंग करना। वो भी थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको फियर से, अगर आपको बड़ा लॉस हो गया है या इनिशियली ट्रेड करना स्टार्ट किया और बड़ा लॉस हो गया, कल ट्रेड किया लॉस हो गया, तो फिर उससे बचना कैसे। चौथा वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? बदला लेना। देखो बदले में हमेशा लोग पिलाते हैं, या तो आप पिलाओगे या तो आगे वाला पिलाएगा। पांचवा टॉपिक है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली आपको बहुत जल्दी बर्बाद कर देगा। मान लो कि आपने एक दिन ट्रेड लिया और आपने पैसे बना लिए, फिर क्या प्रॉब्लम होगा आपके साथ? फिर आपको लगेगा कि आप हर ट्रेड सक्सेसफुल लेते हो, आप वो मास्टर हो गए हो, आप बाप हो गए हो मार्केट का। और हर ट्रेडर एक ना एक बार लाइफ में ये सोचता ही है कि मैं बाप हो गया हूं, मतलब मुझसे अच्छा ट्रेडर कोई है ही नहीं। जैसे मान लो आज अपने क्रिकेट खेलने गए, आप 100 रन मार दिए, तो आप दूसरे दिन जब जाओगे ना तो आना टेढ़ा खेलना स्टार्ट कर दोगे, इधर उधर का शॉट खेलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में अगर कन्वर्ट हुआ तो बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। और लास्ट टॉपिक है जिससे हर ट्रेडर जूझता है, जो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है? मान लो कि आपने एक ट्रेड किया, 10,000 रुपए कमाए। अब आप क्या करते हो? आपके अंदर और लालच आ गया कि नहीं मुझे और थोड़ा पैसे कमाने। आपने फिर ट्रेड किया, अब क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब वो लॉस घट के, प्रॉफिट घट के हो गया 5,000 का। आपको लगा कि अब 10,000 रुपए ही ठीक था, 5,000 रुपए का जो लॉस, 5,000 रुपए में मैंने जो लॉस कर दिया, अब 10,000 रुपए ही ठीक था, चलो 10,000 रुपए करता हूं और फिर मैं छोड़ दूंगा ट्रेड। फिर आपने ट्रेड लिया, अब आपको लॉस हो गया फिर 5,000 रुपए का, तो अब आ गए जीरो पे। आप सोचोगे कि अब 10,000 रुपए वापस कमा लेता हूं, फिर मैं बंद कर दूंगा ट्रेड करने। फिर ट्रेड करोगे और आ जाओगे 10,000 रुपया लॉस में। इसे ही बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और 99% जो ट्रेडर है ना, इसी से जूझते हैं और इसलिए वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। इससे भी कैसे बचना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आई गेस आपको सारा टॉपिक और ये कोर्स आपको जो मैंने पूरा डिटेल में बताया, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, या वीडियो क्लिप्स काट काट के आप डाल सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले, दुनिया पता चले कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स और भी लंबा कोर्स आपको मिलेगा कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक या कोई अच्छा टॉपिक देखूंगा उसके ऊपर कोर्स मिलेगा। और जितने भी बिगनर हो, ट्रेड करना इतना इजी या इतना हार्ड भी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा इजी है ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है। बस आपको डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना होगा, साइकोलॉजी में आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।